वेलकम। कंपाउंड इंटरेस्ट के आज के इस वीडियो एपिसोड क्लास में आप सबों का स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मूल बातें हैं उसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं और हर बार जो मूल है उस चैप्टर के अंदर कुछ न कुछ चर्चा जरूर करेंगे ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी समझ में जरूर आए, लेकिन डिटेल के लिए पिछले वाले को आप देखेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए बिना कुछ खास कैलकुलेशन किए हुए, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ये जो एक लाइन का डेफिनेशन है वो सबों को हमेशा याद रहे। फॉर एनी कंपाउंडिंग पीरियड this is principal, there is some rate, some interest and this is amount. सबको जोड़ दिया तो amount, but that amount for this compounding period becomes principal for the next compounding period, next. Again rate, interest all are added becomes amount and that amount will become principal for the next compounding period and so on. ये मूल बात है। हाँ, इस बात को कैसे करते हैं इस पर हम लोग लगातार अलग अलग तरीके से सोचते आए हैं। आज हम लोग रेट पर बात करेंगे। रेट के बारे में मेरा कहना है कि अगर 10% तक कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालना हो तो किसी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 10% से ज़्यादा हो तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देंगे आपको, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। इस्तेमाल क्या करेंगे, फार्मूला क्या देंगे, वो तो बस देखे तो आंसर हो गया, लाइक दैट है। कैसे, थोड़ी देर बाद। सबसे पहले जनरल एग्जाम में आता भी है अप टू 10%, 6%, 7%, 5%, 8%, 9%, ऐसा एग्जाम में अक्सर आता है और ऐसा ही आता है। अगर 10% से कम का रेट हो तो हम रेट कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट्स। फॉर 2 कंपाउंडिंग पीरियड, ईयर सही नहीं है, कंपाउंडिंग पीरियड जिसको इन जनरल हम लोग ईयर बोल देते हैं, सही नहीं है, 2 बार में। और 3 इयर्स नहीं, 3 कंपाउंडिंग पीरियड 3 टाइम्स। तो पहले 2 टाइम्स में बात करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि 2 वर्षों में। दरअसल वर्ष नहीं होता है, जितने समय के बाद इंटरेस्ट को ऐड करते हैं ना वो टाइम होता है। वो 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी, 3 मंथ्स भी। हाँ, तो 2 कंपाउंडिंग पीरियड के लिए 10% पर एनम के रेट से हम लोग जानते हैं कि यदि 100 को प्रिंसिपल माने तो 10 और 10 सिंपल इंटरेस्ट होते हैं और 10 का 10% 1 डिफरेंस होता है और 1 को जब ऐड करते हैं तो कंपाउंड बनता है। पहली बार जो लोग देख रहे होंगे उन्हें मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि अगर 100 हम प्रिंसिपल मान लें और 10% पर एनम का रेट हो तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो 10 होगा और इसके अलावे और कुछ है नहीं जिसका कि कोई इंटरेस्ट मिले, और इस 10 का 10% 1, यानी यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट 20%, कंपाउंड सिंपल से ज्यादा होता है 1%, दैट इज सेड टू बी डिफरेंस, एंड कंपाउंड इज टोटल 21%। सिंपल इज 20%, डिफरेंस इज 1 एंड कंपाउंड इज 21%। समझ गए? ठीक है। ये जो लोग भी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, फर्स्ट एपिसोड देखे हैं, सेकंड एपिसोड देखे हैं, उन्हें पता है कि फॉर द 2 कंपाउंडिंग पीरियड सिंपल इज 10, 10, 20 एंड कंपाउंड इज समथिंग मोर। हाउ मच मोर, कितना ज्यादा, 1%। 10 का 10% 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है। ये हमारी बाउंड्री है, इससे ज्यादा के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10 और 10 20%, और कंपाउंड क्या हुआ, उससे थोड़ा ज्यादा हुआ, 1% ज्यादा हुआ, 21 हुआ, 1% ज्यादा हुआ। रेट जितना बड़ा होगा, ये जो 1% है ना डिफरेंस, ये उतना बड़ा होगा। रेट जितना छोटा होगा, ये जो डिफरेंस है ना उतना छोटा होगा। दैट मीन्स 10% पर एनम से तो ज्यादा के रेट के लिए हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है।
इसका मतलब ये है कि 10% तक तो हमें याद है, और उससे कम करने पर ये जो अंतर आता है ना, 1 डिफरेंस, वो 1 से कम होगा, डेसिमल में होगा, बस इतने से ही मतलब है। यही इसमें महत्वपूर्ण बात है। 10% से कम के रेट के लिए जो कंपाउंड होगा सिंबल से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा नहीं होगा, क्या होगा, दशमलव में, डेसिमल। मैं चाहता हूं कि आप इसका बिहेवियर देखिए, याद कुछ नहीं करना है, सुनिए, सिर्फ मुझसे सुनिए। अगर 1% पर एनम का रेट हो तो क्या होगा, 1 2 ईयर्स में 1 2 सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड कितना हो, थोड़ा ज़्यादा, डेसिमल में कितना, वही 2 पॉइंट कुछ, थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों, अरे 10 के रेट पर नहीं, ये 1 ज़्यादा होता है, और 1 से चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे होगा ना, और 10 के रेट पर जाके 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। 2% पर एनम का रेट हो तो 2 and 2 4 इज सिंपल, और कंपाउंड बस थोड़ा सा ज्यादा, 4 पॉइंट समथिंग। 3% पर एनम के रेट से हो तो 3 3 6 इज सिंपल, 6 पॉइंट समथिंग कंपाउंड। 4 के रेट से 4 4 8 इज सिंपल, 8 पॉइंट समथिंग। आप क्या देख रहे हैं, फॉर 2 कंपाउंडिंग पीरियड सिंपल इंटरेस्ट is just an even number, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, और कंपाउंड slight above, not by 1, slight above, that's decimal में। सुन लीजिए, 5% पर एनम का रेट हो तो 5 5 10 is simple, and कंपाउंड slight above, अरे वो तो वही होगा 5 का 5%, 0.25, 10.25। बात ये है कि यहाँ ना हम लोग निकाल लिए 5 का 5%, 0.25, जो इंटरेस्ट दिया रहेगा वहां निकालना आसान नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ सुनिए, 6% पर एनम का रेट हो तो 6 and 6 12 इज सिंपल, 12 पॉइंट समथिंग, समझ में आया। 8% पर एनम का रेट हो तो 8 and 8 16 इज सिंपल, कंपाउंड 16 पॉइंट समथिंग, नॉट 17 पॉइंट समथिंग। 9 का रेट हो 9 18 इज सिंपल, 18 पॉइंट समथिंग, नॉट 19। अरे 1% तो ज्यादा होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 10% के रेट से 1 ज्यादा होता है, अदरवाइज तो कम ही होना है। और 10% पर एनम के रेट से सिंपल 20 होता है, और कंपाउंड उससे 1 ज्यादा होता है पहली बार। कुछ समझ में आया। जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा उसके परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं, परसेंटेज नहीं निकालते हैं, इतना मेहनत कौन करे, वो तो उंगली रखेंगे तो दिखाई देगा। प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। हाँ, तो उसके परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं, डायरेक्शन क्या है, वो किस इवन नंबर से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मैंने दशमलव में, 2-4% नहीं, दशमलव में, डेसिमल में। और जब अनुमान लगा लेते हैं तो बोलते हैं वो ज्यादा इसलिए है ना क्योंकि कंपाउंड है, सिंपल होता तो वही इवन नंबर ना होता 2 इयर्स में, व्हाट इज रेट। आइए मैं दिखाता हूं इसको करके। At what rate % per annum will ₹80,000 amount to ₹88,200 in 2 years? The interest is compounded yearly. हमेशा कुछ बोला ना जाए तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली ही होता है, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए। मूलधन प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानते हैं। तो आप जरा सोचिए कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, 80,000। थोड़ा समझ लीजिए कि 80,000 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो इसे तो हम 100% कहते हैं। 8,000 जो रहेगा उसको बोलेंगे 10%, और 800 को बोलेंगे 1%। ये तो पता है आपको, प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान के बात करते हैं। हाँ, तो 80,000 का जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो गया 88,200। दैट इज अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल। बोलिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 8,200। ठीक है, इतना मिला। हमें इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज का अनुमान लगाना है। ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट माने किस इवन नंबर से स्लाइट अबव है, स्लाइट अबव है। आइए, इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि 10% को तो हम लोग 8,000 बोलते हैं। यानी किसी को अगर 8,200 मिला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, तो वो क्या सोचेगा कि 80,000 तो डिपॉजिट किए थे, 8,000 का तो मतलब 10% हुआ, तो 8,000 हटा दीजिए।
10% तो मिला ही मिला, 200 भी मिला। 200 को क्या बोलते हैं? तो बोले देखिए ना, 200 को क्या बोलते हैं? 1% किसको बोलते हैं? 800। तो 200 को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं क्यों? मतलब वेटेज नहीं है। अरे 800 का मतलब 1% है, तो 200 का मतलब 1 से कम हुआ ना, डेसिमल में हुआ ना, बस इतना ही हमको चाहिए। नहीं समझे? 8200 इज जस्ट अबव 10% बट बिलो 11%। दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे लिखता हूं, दिस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 10% से ज्यादा है, 11 से कम है। हमारा मकसद क्या है? किस इवन नंबर से ज्यादा है? और हम लोग कैसे बोलते हैं? 10% से थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा मैंने 1 नहीं, डेसिबल में ज्यादा है, कंपाउंड है ना, इसीलिए ज्यादा है। सिंपल होता तो 10% मिलता। 2 इयर्स में तो रेट इज 5% पर एनम। आंसर बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, ये तो समझ गए। और भी कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, मैंने पैटर्न में बदलाव किया है। अब एक क्वेश्चन जैसा और भी कई क्वेश्चंस लिखता हूं, करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 5% पर एनम आंसर, 5% पर एनम आंसर रेट। दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹625 अमाउंट टू ₹676 इन 2 years। चलिए थोड़ा कम लिखते हैं। ये जो 625 रुपीज है, यही तो हमारा प्रिंसिपल है ना। हमको मालूम है ये 100% है, ये 10% है, ये 1% है, लिखने की क्या जरूरत है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, बस उसके परसेंटेज का अनुमान लगाना है। देखिए 676 हो गया, लिखता नहीं हूं, 51 रुपीज मिलेगा कि इंटरेस्ट। 625 प्रिंसिपल है, वो इंक्रीज होकर के अगर 676 हो जाए तो लेस कीजिए अमाउंट, मिश्र धन में मूलधन घटाई, 51 रुपीज हुआ कि नहीं? ये 51 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, अनुमान लगाना है। कैसे अनुमान लगाएं? तो देखिए 100% तो 625 है ना, 10% कितना है? 62.5, तो 10 से तो कम है। 10 से कम है तो कौन वाला हिसाब होगा? 1%। नहीं समझे? 6.25 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 1%। सोचिए, एक टॉफी का दाम है ₹6.25, 6 रुपीज एंड 25 पैसे, और मेरे पास 51 रुपीज है। कितने टॉफी मिलेंगे? कितने मिलेंगे? सोचता हूँ, 6 25 625 6 6 6 6 8 48 6 9 54 तो मिलेगा नहीं। 6 9 जा 54 रुपीज तो है नहीं मेरे पास। 6 8 जा 48 48 48 8 जा 8 54 कितना हुआ? 2 रुपया, और 8 जा 50 रुपीज। यस, 8 टॉफी लें तो 50 रुपीज लगेगा। दैट मीन्स 1% मीन्स 6.25, तो 50 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 8%। 50 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 8%। हमारे पास क्या है? 51। 50 होने से 8% होता ना, 8% होता ना, 8% होता ना 50 होने से। 1 रुपीज और है। बोलेगा 1 रुपी को क्या बोलते हैं? 1 रुपी को 6.25 को 1% बोलते हैं, तो 1 रुपी को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलते हैं, डेसिबल में कुछ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नहीं समझे? इट इज जस्ट अबव 8%, लेस देन 9%। हमारा मकसद सिर्फ डेसिमल से है, वो 8% से 9 नहीं होगा, वो 8 पॉइंट समथिंग होगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये 8 से ज्यादा क्यों है? कंपाउंड है ना, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा है। सिंपल होता तो 8% होता इन 2 years। 1 year what? 4% पर एनम इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? रेट इज 4% पर एनम इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें बात अब 3 years के लिए होगी। 2 years तो आप समझ चुके हैं, 3 years के लिए भी पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। 3 years के लिए 10% पर एनम का रेट हो तो सिंपल होता है 30% 10% के रेट से, और डिफरेंस होता है 3.1। कैसे? 10 का 10% 1, ये दोनों 1 1 2, और ये 10% 0.1 3.1। कंपाउंड होता है 33.1। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये 100 रुपीज बात करें, 10% पर एनम का रेट हो तो 10 तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड में क्या होता है? इस प्रिंसिपल का तो ले ही लेते हैं, जो इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इधर तो कुछ पैदा हुआ नहीं, इधर इसका 10% 1 हुआ, और यहां पर इन दोनों का 1 1 2 हुआ, इसका 10% 0.1 हुआ। ये क्या हुआ? 3.1।
ये समझ में आया 3.1? इसको हम लोग याद रखते हैं, ये याद रहेगा भी, मूल बात है, बार बार आप ये काम करते हैं। तो 10% के रेट से 3 इयर्स में सिंपल होता है 10-10-10 यानी 30%, और कंपाउंड 3.1% से ज्यादा होता है, अबव, यानी 33.1%। 2 कंपाउंडिंग पीरियड के लिए हमने भी 10 की बाउंड्री बनाई थी, वहां थोड़ा उल्लंघन भी कर सकते हैं, 10 के बजाय 11-12 भी जा सकते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं। यहां स्ट्रिक्टली 3 इयर्स कंपाउंडिंग पीरियड के लिए 10% तक ही हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा के लिए दूसरा तरीका। तो देखिए 10% के रेट से सिंपल हुआ 30, और कंपाउंड पहली बार 3.1% मतलब 3% क्रॉस करता है। यहां पर हमारा मकसद 3 से है, क्यों है आगे आपको समझ में आएगा। 3 नहीं पहुंचना चाहिए, 3 तो पहुंच गया, तो ये वाला हमें याद है 3.1%। 10% के रेट से सिंपल इज 30, 3 इयर्स में, 3 कंपाउंडिंग पीरियड में, और कंपाउंड थोड़ा अबव ज्यादा 3.1। इससे कम का रेट होगा तो ये 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। 10 से ज्यादा होगा रेट तो ये 3 से ज्यादा होगा। 10% पर एनम रेट से कम होगा तो ये जो अंतर है ना कंपाउंड सिंपल से कितना ज्यादा है, वो 3.1, वो कम होगा, लेस। अब मेरा कहना है चलिए बिहेवियर देखते हैं, होता क्या है इसमें। याद कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। मैं बोलता हूं इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, बस सिर्फ एक बार सुन लीजिए। 1% पर एनम का रेट हो तो 3 कंपाउंडिंग पीरियड में ईयर्स में 1-1-1 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना, 1-1-1 करके 3। और कंपाउंड कितना मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और क्या, थोड़ा सा डेसिमल में मतलब 3 पॉइंट समथिंग। ओके 2% पर एनम का रेट हो तो 2 3 टाइम्स 6% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड कितना मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा, 6 पॉइंट समथिंग, अभी तक डेसिमल में है थोड़ा सा। 3% पर एनम का रेट हो तो 9% सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड थोड़ा सा ज्यादा, डेसिमल में 9 पॉइंट समथिंग कंपाउंड होगा। अच्छा 4% पर एनम का रेट हो तो 12 इज सिंपल, कंपाउंड थोड़ा सा ज्यादा, 12 पॉइंट समथिंग। कुछ ध्यान गया आपका। सिंपल इज a multiple of 3 number and compound is just above that multiple of 3 number. 5 का रेट हो 15 is simple, 15 is simple, compound 15 point something, वो अभी 1 नहीं हुआ है समथिंग, और 1 से हम लोग को दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत 3 से है। क्यों, अभी समझ में आएगा। 6% पर एनम का रेट हो तो 6 18 is simple and compound is 1 more approx 1.08 होता है, 1 more approx मतलब 19। मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुमान लगाया तो लगा 19% के आसपास कुछ आ रहा है। हमने देखा किस 3 के मल्टीपल नंबर से वो जस्ट अबव है, तो 19 जो है 12 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है, बस लास्ट क्या 18। और कहा 18% से थोड़ा अबव है क्योंकि वो कंपाउंड है। अगर वो सिंपल होता तो 3 इयर्स कंपाउंडिंग पीरियड में 18% इंटरेस्ट मिलता, 3 इयर्स में 18% तो 1 ईयर में क्या 6% पर एनम आंसर। ये मैंने कहा। अब आप में से कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैसे बोल दिए, कहीं गलत हो गया तो मेरा कहना है गलत हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी, तो थोड़ा गलती करके दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं आप गलती कैसे कर सकते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप गलती कर सकते हैं। गलती कीजिएगा, कीजिए। मैंने कहा 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने अनुमान लगाया तो 19 के आसपास आया। आप बोले नहीं कहीं 5 हो जाएगा तब, बोले ठीक है निकालिए 5 अगर हो जाएगा रेट तो 5% के रेट से 3 इयर्स में 15% मिलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड 19 मिलेगा, 4% ज्यादा मिलेगा जी। अरे 10% के रेट से पहली बार 3 हुआ था, अब 5 के रेट से 4 ज्यादा हो जाएगा, नहीं ना होगा। अच्छा 6 के बजाय 5 नहीं होगा, 6 के बजाय हम 7 कर देंगे तो
आप बोलिएगा अच्छा ठीक है 5 में तो गलती हो गई, ठीक है मान लिए, 7 कर देंगे, ये वाली गलती हो जाएगी तो अच्छा ठीक है 7 कर दीजिएगा, कर दीजिए। 7% का रेट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 21, कंपाउंड मिलेगा 19। कंपाउंड सिंपल से कम होता है, सवाल ही नहीं उठता, एरर का कोई चांस नहीं है, 100% सही है। इस तरीके से आप एकदम सही सही निकाल सकते हैं। आप गलती करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। आगे मैं सिर्फ एक बार बोलता हूं, सुनिए। अगर 7% पर एनम का रेट हो तो 7 7 7 21 इज सिंपल। कंपाउंड करीब करीब 1.5% ज्यादा होता है, तो ठीक है 21 से 1.5 ज्यादा 22.5। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 21% से थोड़ा अबव है। अबव क्यों है? वो कंपाउंड है ना, इसीलिए। सिंपल होता तो 21 ही होता 3 इयर्स में, तो 7% पर एनम आंसर। आप बोलिए कहीं 8 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अरे 8 के रेट से सिंपल होता है 24, कंपाउंड होगा 22.5। नहीं ना गलती होगी। 8% पर एनम का रेट हो तो 8 8 8, 24 इज सिंपल। कंपाउंड 2% के आसपास ज्यादा होता है तो 26। आप 9 बोलिएगा। 9 के रेट से सिंपल होता है 27, कंपाउंड होगा 26। एरर का कोई चांस नहीं है, गलती आप कर ही नहीं सकते। 9% पर एनम का रेट हो तो 27 इज सिंपल, 2.5 के आसपास होता है, 29.5 के आसपास होता है। तो क्या हुआ? 10 का रेट हो जाएगा। 10 के रेट से तो सिंपल होता है 30, और कंपाउंड पहली बार 3.1 ज्यादा होता है, मोर 33.1। और 10% के रेट से हमें याद है कि 30 इज सिंपल, 3.1 इज डिफरेंस, 33.1 इज कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? अब हम लोग करके दिखाते हैं। आइए, क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं? प्रिंसिपल इज ऑलवेज टेकन एज 100%। कंपाउंड इंटरेस्ट को पकड़ के लाते हैं, बोलते हैं आप कौन है? कौन है मतलब? अरे 3 का जो मल्टीपल नंबर सब है ना परसेंटेज में, उसमें से किससे थोड़ा सा ज्यादा है? थोड़ा सा, आधा %, 0.5%, 1%, 2%। 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं। अरे 3 नहीं होंगे ना, 3 तो 10% के रेट से होते हैं, और उससे ज्यादा तो आप यूज कीजिएगा नहीं, तो हम लोग तो 3 से कम ही ना रहेंगे, ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं, परसेंटेज का अनुमान लगाते हैं। हाँ, तो देखिए एट व्हाट रेट % पर एनम will ₹1000 amount to ₹1331 in 3 years? Interest is compounded yearly. देखिए भाई, ये वाला जो लाइन है ना, एसएससी को इस लाइन से बड़ा लगाव है। एसएससी जो बोर्ड है, बैंक में भी आता है, एसएससी को विशेष लगाव है। देखिए ये लाइन जरा गौर कीजिए। 1000 इज प्रिंसिपल, 10% पर एनम का रेट हो तो 10 10 10, 30 is simple, 3.1 1 or 1 1 2 or 0.1, 3.1 difference, 33.1% compound and 133.1% amount। यानी 1000 बोले तो 1331 is the amount। अब एसएससी क्या करता है इन 4 वेरिएबल में? 1000 रेट इज 10% पर एनम, टाइम अगर कंपाउंडेड ईयरली है तो 3 इयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट? वो क्या करता है, बार बार ही पूछता है। प्रिंसिपल 1000, रेट इज 10% पर एनम, टाइम इज 3 इयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट? अरे 1331 ही तो याद है। नहीं, कौन सा प्रिंसिपल 10% पर एनम के रेट से 3 इयर्स में 1331 हो जाएगा? अरे ये तो याद है 1000 हो जाएगा। नहीं, 1000 becomes 1331 at the rate of 10% per annum in how many years? ये तो मुझे याद है 3 years। नहीं, किस रेट से 1000 becomes 1331 in 3 years? अरे याद है भाई 10% पर annum। पता नहीं पिछले 15-20 साल से हर बार एक एग्जाम छोड़ के दूसरे में, उस एग्जाम छोड़ के तीसरे में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ये कोई निकालने वाली बात है? तो लिखा हुआ है 33.1%, ये तुमको याद है 10% का रेट है। तो इस क्वेश्चन में बनाने लायक क्या है? रेट इज 10% पर एनम। इसमें क्या बना है बोलिए? रेट इज 10% पर एनम। अगला बनाते हैं, व्हाट इज द रेट % पर एनम इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 3 years इज ₹1951। आइए इसको मैं बनाता हूं।
प्रिंसिपल हमारा क्या है 15,625 रुपीज, ठीक है। हालांकि जानते हैं इसमें कहीं कोई पेन वेन की जरूरत नहीं है, जब उंगली रखिए तो आंसर हो जाएगा, लेकिन उंगली कैसे रखें और कैसे आंसर हो जाएगा ये तो सीखना पड़ेगा ना। आइए, हम लोगों को मालूम है 156 है ना, ये 15,625, इसका मतलब है 100%। हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं 10%, हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं 1%। देखिए ऐसा है, जब हम लोग 5% का रेट बोलते हैं तो सिंपल होता है 5 5 5 तीन बार में 3 इयर्स में कंपाउंडेड ईयरली 15%। और कंपाउंड क्या होता है 15 से थोड़ा ज्यादा होते हैं। हम लोग को तो बस थोड़ा ज्यादा से मतलब है, ज्यादा मतलब 3 नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा कम है। अब 15 से ज्यादा 0.3 रहे, 0.4 रहे, 0.6 रहे, 0.8 रहे, क्या फर्क पड़ता है? यानी 0.1 0.2 0.3 से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर 1% कितना है 156, 0.1 बोलेंगे तो क्या होगा 15.6। अरे 15 30 45 40 50 फेंक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमारे लिए अनुमान लगाना है, एग्जैक्ट परसेंटेज थोड़ा निकालना है, तो 30 40 का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग रफली जल्दी से कैलकुलेट करना है। हाँ, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 1951 रुपये। देखिए दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, इसके परसेंटेज का जस्ट अनुमान लगाना है। वो भी कैसा? किस 3 के मल्टीपल नंबर से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ज्यादा है, 1 ज्यादा है, हाफ ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। किससे? 3 से, 6 से, 9 से, 12 से, 15 से, किससे थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं सुनिए ना, इतना रुपए में अगर कोई सामान, कोई इतना रुपया डिस्काउंट दे और इतना रुपया सामान का दाम रहे, हाँ, कोई सामान खरीदने गए 15,625 उसका प्राइस है और इतना रुपया डिस्काउंट देगा, तो पूछेंगे ना कितना डिस्काउंट दिए जी। जब उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, आप निकाल लीजिए। अरे क्या निकाल लीजिए, 10% को क्या बोलते हैं 1562, थोड़ा ज्यादा दिए हैं और क्या। अरे 1951 दिए, थोड़ा ज्यादा दिए हैं। कितना ज्यादा दिए हैं? अच्छा, तो घटाने नहीं आ रहा है। 1562 से 1951 कितना ज्यादा है? तो बड़ा मुश्किल है। कौन सी का मुश्किल है? अरे 1562 अगर आप देते तो 10% देते, 1562 के बाद और 400 दे दीजिए ना 1962। नहीं 1962 नहीं है, थोड़ा 10 कम है, 10 कम है, 10 कम है। अरे 10 11 15 सब एक है, 10 कम है, 390 है। नहीं समझे? 10% 1562 से ये कितना ज्यादा है 390 400, ये लेस करने आना चाहिए। 390 या 400 ऐसे ना कुछ। इसको क्या बोलते हैं? बोलिए इसको क्या बोलते हैं? अरे 150 को 1% बोलते हैं, मतलब 156 को लगभग माने 150, 150 को 1% बोलते हैं, 300 को लगभग 2% बोलते हैं, और 450 होने से लगभग 3% बोलते हैं। आप मुझे बताइए 390 और 400, 300 और 450 के बीच में है कि नहीं? ये 2 और 3 के बीच में है कि नहीं? यानी 10% और प्लस 2 से थोड़ा ज्यादा, ये 12% से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? ये 12% से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? 13% से कम है कि नहीं? 13 से हमको लेना देना नहीं है, हम लोग को 15 से लेना देना है। 12 से ज्यादा होना चाहिए और 3 के गैप में कहीं होना चाहिए। 13 तो बस ऐसे ही लिख दिया गया। क्या देखते हैं हम लोग? 3 का मल्टीपल नंबर 12 से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है। अरे कंपाउंड ऐसे ना ज्यादा है। अच्छा सिंपल होता तो क्या होता? 12% होता। 3 इयर्स में 12% सिंपल इंटरेस्ट होगा इन 3 इयर्स, इन 3 इयर्स, इन 3 इयर्स। तो रेट क्या हुआ? 4% पर एनम नहीं हुआ। आंसर आया समझ में? समझ में आया? इसके बाद आई और एक क्वेश्चन देखते हैं। At what rate % per annum will the compound interest on rupees 2500 amount to rupees 477.54 in 3 years? In 3 years. नहीं समझे? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है किसका? 2500 का। प्रिंसिपल कितना है? 2500। यह है ना, पेन की तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी बनाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 477.54 रुपीज। हमें इसके परसेंटेज का अनुमान लगाना है। कैसे लगाएं कैसे लगाएं कैसे लगाएं? तो इसे तो बोलते हैं 10%, इसे बोलते हैं 1%, ये सब तो पता है। 477.54 को क्या बोलते हैं? अच्छा सुनिए ना,
200/25 कितना होता है, तो बताइए तो। अच्छा 100/25 कितना होता है? अरे 100 पे 25 कितना होता है? 4 हो तो 200 में 8 8 आंसर बोलेंगे कि नहीं? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 25 कितने हैं? 8। क्यों 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 क्यों? 200 में अगर 8 होते हैं, एक तो छीन लेंगे 175, तो एक तो कम नहीं हो जाएगा, 7 नहीं हो जाएगा। रेडी रेडी। 10% को क्या बोलते हैं? 250। तो 500 को क्या बोलेंगे? 20%। नहीं 20% नहीं है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। कितना कम है? वही 22 23 25 कम है हमारे लिए। जानते हैं ना, 22 23 25 22 23 25 20 30 एक ही बात है। वो 0.1 0.2 का वैल्यू नहीं है। हम लोगों को क्या देखना है? 500 का मतलब कितना हुआ? 20%। तो उसे कितना? 22 23 कम है, करीब 25 कम है, करीब करीब ये 19% है कि नहीं? ये 19% है कि नहीं? ये 19% के आसपास जो होगा लिखने की जरूरत नहीं है। उसको क्या देखेंगे? 3 का जो मल्टीपल नंबर है 18% से थोड़ा ज्यादा और 21 से कम, इतने से मतलब है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे 18 से ज्यादा है क्योंकि कंपाउंड है। सिंपल होता तो 18% होता इन 3 इयर्स। रेट इज 6% पर एनम आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हमने 10% तक के लिए बात कर लिया। उसके लिए किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। पेन पेपर की आवश्यकता तो आगे भी नहीं है। फिर भी 10% से ज्यादा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने किया, उसमें कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगी। 10% से ज्यादा के लिए क्या तरीका है? मैं बहुत कम फॉर्मूले देता हूं, लेकिन अभी मैं एक फॉर्मूले की चर्चा करूंगा, इसे आप जरूर लें। फॉर्मूला क्या है? इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes n times in t years, n times in t years, then the rate of compound interest is given by this. ये रेट होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे बाप रे क्या लिख दिए। कुछ नहीं लिखे जी, तो देखे तो आंसर हो गया। कैसे मालूम है? ये देखिए मैंने क्या लिखा है, बोलिए ना। कुछ लिखा है। n क्या है? हाउ मेनी टाइम्स। प्रिंसिपल जो है कितना हो गया? 100 अगर 400 हो गया तो 4 टाइम्स हुआ, n मीन्स 4। कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स में। तो t का मतलब 2। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स कहने का मतलब हुआ, अगर ईयरली है तो ईयर हुआ। आइए जैसे मैं बताता हूं 6 नंबर। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट does a sum of money becomes 9-fold in 2 years? 9-fold, 9 times, 9 times का मतलब ये, 2 years का मतलब ये, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 3 में से 1 लेस होता है तो 2, और 2 से 100 में मल्टीप्लाई होता है तो 200%। आंसर पर एनम इज द आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब आप बताइए ये क्या होता है? अगर t का वैल्यू 2 होगा ना तो स्क्वायर रूट, 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो फोर्थ रूट। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स इन 2 इयर्स? 2.25 टाइम्स इन 2 इयर्स। तो यहां पर 2.25 रख दीजिए। 2 इयर्स मतलब स्क्वायर रूट लीजिएगा 2.25 का, तो क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर होता है। 2.25 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या आएगा? 1.5। और 1.5 में 1 लेस कीजिएगा तो क्या होगा? हाफ, और हाफ इंटू 100 क्या होगा? 50% आंसर। समझ में आया? देखिए अगर 3 इयर्स के लिए हो तो 27 टाइम्स रहेगा। 27 का 1/3 क्यूब रूट 3 3 - 1 200% आंसर। 3 इयर्स होगा तो लिखा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 8 टाइम्स। प्रिंसिपल बिकम्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बिकम्स 8 टाइम्स। अमाउंट क्या हो गया? 8 टाइम्स। तो अमाउंट जो प्रिंसिपल का 8 टाइम्स, तो एन हो गया 8 इन 3 इयर्स, तो 1/3 क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 2 - 1 100% आंसर। समझ में आ रहा है? जनरली आपसे ऐसा ही आएगा।
अगर 8 टाइम्स होगा तो 3 इयर्स, 27 टाइम्स होगा तो 3 इयर्स, 4 टाइम्स होगा तो 2 इयर्स, 16 टाइम्स होगा तो 2 इयर्स, 64 टाइम्स होगा तो 3 इयर्स। मतलब क्यूब नंबर रहेगा अगर क्यूब निकालना हो, और स्क्वायर नंबर रहेगा अगर स्क्वायर रूट निकालना हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक पिछले 50 साल में नहीं हुआ। 8 टाइम्स इन 2 इयर्स, 8 टाइम्स इन 2 इयर्स। क्या करें क्या करें? 2 2 2 2 2 2 आंसर। बोलेगा कैसे हुआ? तो देखिए ऐसे हुआ। अगर 8 टाइम्स कहे 2 इयर्स में तो ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होगा? 2√2 होगा ना, 2। और √2 का वैल्यू एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपको याद होना चाहिए, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो 2 इंटू कितना हो गया? इतना। इसका मतलब क्या हो गया? 2.828 यहां आएगा ना, और -1 करेंगे तो ये आएगा ना 1 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? 82.8%। पर ऐसा कभी आया नहीं, इसीलिए इस केस को आप छोड़ दीजिए। जब भी आएगा 4 टाइम्स होगा स्क्वायर रूट, 8 टाइम्स होगा क्यूब रूट। समझ गए? अब सारे मेथड जिसकी हमने चर्चा की उन्हें एज ए होल लेके बात कीजिए। मैं जो बोलना चाहता हूं, मेरा कहना है कि 2 कंपाउंडिंग पीरियड, ईयर्स मैंने कंपाउंडिंग पीरियड समझाने के लिए बोलता हूं, 2 इयर्स कंपाउंडिंग पीरियड और 3 इयर्स कंपाउंडिंग पीरियड, कुछ भी रहे, 10% पर एनम तक का रेट हो तो पहले मैंने जिस तरह से बात की, किसी फॉर्मूले, किसी अन्य विधि प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वैसे निकालेंगे। और 10% पर एनम से ज़्यादा का रेट हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला भी आपको याद हो ही गया होगा। जितना टाइम्स होता है 1, और जितना ईयर होता है उतना ईयथ, 2 ईयथ, 3 ईयथ, 4th, 4th, 2nd, 3rd, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, बस -1 इंटू 100, तो आराम से याद रहेगा। आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्या सिर्फ यहीं लागू होगा, वो सब में लागू नहीं होगा जो कि पहले आप बनाए थे? होगा लागू, पर क्या करें? वो तो उंगली रखते ही आंसर मिल जाता है, तो क्या फॉर्मूला यूज करें? बोलेगा नहीं, थोड़ा फॉर्मूला यूज करके दिखाइए ना। तो मैं कहता हूं दिखा देता हूं, आइए दिखा देता हूं। कौन सा बनाऊं? बोलिए, पहला वाला बनाऊं? फर्स्ट बनाता हूं, ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आप बोलिएगा फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा? मैं बताता हूं कैसे होगा। फॉर्मूले में क्या है? एन। एन किसको बोलते हैं? एन किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स। अरे नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है? वही प्रिंसिपल जो हो गया था। क्या हो गया था? वो हो गया था ना 4 टाइम्स। 4 टाइम्स माने प्रिंसिपल जो है वो बढ़ के 4 टाइम्स होके अमाउंट बन गया। नहीं, कैसे हो गया? 4 टाइम्स कैसे हो गया? 100 becomes 400, 1 becomes how much? 1 जितना हो जाता है उसको टाइम्स कहते हैं। कैसे 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 कैसे? 100 अगर 200 हो जाए, अच्छा तो 1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा। ये क्या है? अगर मैं बोलूं n का मतलब होता है a/p, तो डर लगने लगेगा। क्या हर बात पर फॉर्मूला बोल देते हैं? मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा भाई, n = a/p नहीं बोलूंगा, भूल गए हैं सब। ये सब फॉर्मूला, ये सब तो आप जानते हैं। टाइम्स, आपने क्या किया? 100 becomes 200। आपने 200 जो हो गया उसको 100 से डिवाइड कर दिया, बस वही तो बोल रहे हैं। आप 2 गुना बोले तो बड़ा अच्छा, मैं बोलूं तो खराब। टाइम्स का मतलब हुआ अमाउंट बाय प्रिंसिपल। आया समझ में? एन का मतलब क्या हुआ? अमाउंट बाय प्रिंसिपल। तो अभी मैं बताता हूं, हमारा फॉर्मूला जो था वो अमाउंट बाय प्रिंसिपल था ना। तो अमाउंट कितना है? 88,200 है ना, और प्रिंसिपल कितना है? 80,000 है ना। यही एन है, और इसका पावर क्या है? 1/2, क्योंकि 2 इयर्स है, 2 कंपाउंडिंग पीरियड है। -1 इंटू 100, ऐसे आप जानते हैं इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। पर मैं कहता हूं अगर यूज करना चाहें, मन करे, अमाउंट टेढ़ा होता है, प्रिंसिपल कभी टेढ़ा नहीं होता, इसलिए अमाउंट को मत देखिए, प्रिंसिपल को देखिए। ये हटाइए हटाइए हटाइए, प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल देखिए, डिनोमिनेटर देखिए, वो सीधा हो जाए। सीधा किसको बोलते हैं? अगर 2 है तो स्क्वायर रूट। अरे तो क्या है स्क्वायर रूट? ये 2 जीरो तो हम जानते हैं, छोड़िए ना। 8 को क्या करें 2 से डिवाइड कर देते हैं। आया समझ में? ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए।
400 स्क्वायर नंबर आ गया, स्टॉप। 400 का होता है 20 और 441 का होता है 21। अब क्या हुआ, 20 लेस हुआ तो 1/20, 5% पर एनम आंसर। नहीं समझे? ये जो आया ये क्या आया, ये ऐसे करके निकालेंगे क्या जी? ये मन में नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे 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 ये कोई निकालने की चीज है, ये निकालने की चीज है, ये मन में नहीं निकलेगा। आया समझ में? आप बोलेंगे ठीक है, आप बोलेंगे नहीं ये सब तो ठीक है, थोड़ा सा वो सब क्वेश्चन में बताइए ना, ये वाला तो सीधा वाला था। मेरा कहना था कोई सीधा वाला टेढ़ा वाला नहीं होता, सब एक ही होता है। कैसे? देखिए ना ऐसे, ये वाला बताऊं, ये वाला 50 प्रिंसिपल कितना है 15,625। बोले ठीक है। और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए, ये जो 1951 है ना, अमाउंट चाहिए, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ये चाहिए, ये नहीं समझे, अमाउंट चाहिए। तो ये अमाउंट है प्रिंसिपल है, इसका पावर 3, 1/3 -1। अब तो बोलिएगा डर लग रहा है, डर लग रहा है, काहे का डर लग रहा है? 5 2 6 2 खत्म, 26/25 -1 1 1। बोलिए कैसे हुआ? हाँ कैसे हुआ, ये तो सवाल है। बेसिक कैलकुलेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें एक टाइप आएगा, फाइंड द एग्जैक्ट क्यूब रूट, उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। ये 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें सीधा निकालना होता है क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट देख लीजिए तो आंसर है, देखे नहीं, देखिए बोले 5 2 बोले 6 2, तो वो लंबा चैप्टर है, उसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो सिंप्लीफिकेशन है। मेरा कहना है आप बेसिक कैलकुलेशन में देख लीजिएगा। कहने का मतलब किसी भी तरह से ये निकल जाएगा, मतलब सीख लीजिएगा तो आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। 1/25 4% हुआ कि नहीं, समझ में आया? बोलिए ये रेट निकालने वाला पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा? अगर इसका पर्याप्त अभ्यास कर लें, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लें, तो देखते साथ आप आंसर बोलेंगे। टाइम तो लगता है कि लगेगा ही नहीं, और अगर क्वेश्चन आया, सीधा ना भी आया तो क्वेश्चन के अंदर कहीं निकालना रहेगा तो उसमें आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से परफॉर्म करेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, एकदम समझ में आएगा पेशेंस के साथ। ऑल द बेस्ट।